जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग इंडिगो एयरलाइंस में एज अ लोडर, हेल्पर या फिर ड्राइवर के तौर पर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग हमेशा कमेंट आते रहते हैं कि सर मुझे इंडिगो एयरलाइंस में ड्राइवर के तौर पर या फिर लोडर हेल्पर के तौर पर ज्वाइन करना है, उसका प्रोसीजर क्या है। मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए हमेशा फॉर्म ओपन रहते हैं, बट यही है कि आप सही जगह सही आदमी से अगर कांटेक्ट कर पाएंगे तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज फिर आप लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे, इसमें आपको सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। और इसके अलावा एक दूसरी चीज़, इंडिगो एयरलाइंस की एक सहायक कंपनी है जिसको हम लोग बोलते हैं एजाइल एयरपोर्ट सर्विसेज। हेल्पर, लोडर या फिर ड्राइवर, ये जितनी भी वैकेंसी आती हैं ये एजाइल एयरपोर्ट सर्विसेज के माध्यम से ही भरी जाती हैं। आप डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के नाम पर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोग एज अ लोडर ज्वाइन करके इंडिगो एयरलाइंस में जाना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मगर ठीक है, अगर आप लोग हेल्पर, लोडर या फिर ड्राइवर के तौर पर जाना चाहते हैं तो आपको एजाइल कंपनी में ही ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि इंडिगो एयरलाइंस की ऑफिशियली एक मतलब ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है। ठीक है। जितने भी एयरपोर्ट है इंडिया में जहाँ पर भी इंडिगो एयरलाइंस का परिचालन है वहाँ पर एजाइल नाम की कंपनी है जिसके माध्यम से हेल्पर, लोडर या फिर ड्राइवर की मतलब मैन पावर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। तो इसका बेसिक सा प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का, जो कि बहुत इजी है। ठीक है। तो उसके लिए आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब आप लोग जाके इसमें कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़, इस वैकेंसी के लिए कभी भी कोई मतलब नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होता है, ना ही कभी ओपन वैकेंसी निकाली जाती है, ना ही इसका कभी किसी वेबसाइट में लिंक आता है कि हाँ आप एयरपोर्ट इंडिगो एयरलाइंस में अगर लोडर बनना चाहते हैं इसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है। आप जितने भी लिंक गूगल में देखते हैं कि आप देखते हैं कि लोडर की वैकेंसी, हेल्पर की वैकेंसी, सुपरवाइजर की वैकेंसी, सब ये फ्रॉड होते हैं। इंडिगो एयरलाइंस की जो एजाइल कंपनी है ये हेल्पर के लिए कभी भी अपना नोटिफिकेशन ऑनलाइन नहीं निकालती है। ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना। कोई भी अगर व्यक्ति आपको मिलता है जो बोलता है कि आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको इंडिगो एयरलाइंस में एज हेल्पर, लोडर या फिर ड्राइवर के तौर पे ज्वाइन करा देंगे, तो वो फ्रॉड है। आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आप खुद जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें फॉलो करें, आप जाइए, आपको सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप लोग ड्राइवर, हेल्पर या लोडर बनना चाहते हैं इंडिगो एयरलाइंस में तो आपको एजाइल कंपनी ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए तो केवल मेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं, मगर फीमेल जो होते हैं वो हैंडी वुमेन के लिए भी इसमें एप्लीकेशन कर सकती हैं, और जो हेल्पर और लोडर होते हैं वो तो उसके लिए मेल एप्लीकेशन कर ही सकते हैं। ठीक है। इसमें अगर आप ड्राइवर के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इसमें आप 8th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना। जिनके पास हैवी मोटर लाइसेंस है वही ड्राइवर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप हेल्पर या ड्राइवर, लोडर के लिए एप्लीकेशन करें। आपका क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। ठीक है। इसमें आपकी एज की बात करें तो इसके लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है। ड्राइवर के लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं होता है। आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस हो, पुराने जितने ड्राइवर हो उतना इसमें सिलेक्शन आपका चांसेस होने का ज़्यादा रहता है। इसके लिए 18 से 35 साल रहता है। ठीक है। अगर आप हेल्पर के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हो 18 से 35 साल आपका इसका क्राइटेरिया होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए। सैलरी इनकी वही लगभग 15 से 20 के बीच में रहती है। ठीक है। जो ड्राइवर होता है इनके 1-2 हज़ार आगे पीछे रहती है, बाकी लगभग यही 15 से 20 का क्राइटेरिया चलता है। किसी भी एयरपोर्ट में, दिल्ली विल्ली में थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे 22-23 तक मिल जाती है, मगर छोटे एयरपोर्ट की बात करूँ 15 से 20 तक आपको इसमें सैलरी मिल जाती है। ठीक है। अब बात आती है कि जो लोग एजाइल कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, एज ए हेल्पर, लोडर या फिर ड्राइवर, वो क्या इंडिगो एयरलाइंस में सिक्योरिटी, CSC या फिर रैंप पे ज्वाइन कर सकते हैं? तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि इन 3 पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। फिर इनके यहाँ एक IJP निकलती है, इंटरनल जॉब प्रमोशन। ठीक है। तो आप जब इनके IJP निकलेगी तो आप इन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर आपका इंटरव्यू होगा और आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो पहले इसमें एज अ लोडर या हेल्पर ज्वाइन किए थे, आज वो CSC या फिर सिक्योरिटी के तौर पर इंडिगो एयरलाइंस में काम कर रहे हैं। उनको थोड़ा प्रेफरेंस भी मिल जाती है क्योंकि वो सेम एयरलाइंस के होते हैं। ठीक है। अगर आपको ये काम नहीं होता है तो अब बात आती है कि मैंने हेल्पर या ड्राइवर के तौर पर ज्वाइन कर लिया तो मेरा प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है। तो इसमें आपका होता है हेल्पर, लोडर के बाद आप TL बन सकते हैं, टीम लीडर जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद इसमें एग्जीक्यूटिव एक पोस्ट होती है। ठीक है। ये 3 होते हैं, TL, उसके बाद एग्जीक्यूटिव। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इजी है, जो कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए कभी भी ये लोग नोटिफिकेशन नहीं निकालते हैं, ना ही कभी वेबसाइट में कोई इसका इश्तेहार देते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको
खुद एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। जिस भी एयरपोर्ट में आप जॉब करना चाहते हैं उस एयरपोर्ट पे जाइए, वहाँ पे पता कीजिए एजाइल का ऑफिस कहाँ पर है, एजाइल जो इनकी हैंडलिंग कंपनी है उनका ऑफिस कहाँ पे है, उस ऑफिस में जाके आप लोग अपना रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं। जब उनको रिक्वायरमेंट होगी आपको वो कॉल करके बुला लेंगे, या फिर आप उस एयरपोर्ट पे काम करने वाले किसी भी इंडिगो एयरलाइंस के एम्प्लॉय से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उसके थ्रू अपना रिज्यूम वहाँ पे पहुँचवा सकते हैं। यही इसके बस 2 तरीके, तीसरा कोई तरीका नहीं है जिसमें आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, या तो खुद जाइए या फिर किसी इंडिगो कर्मचारी के थ्रू आप लोग अपना रिज्यूम वहाँ पहुँचवा सकते हैं। हाँ, ये कि रेफरेंस लग जाता है, अगर पहले से आपको कोई वहाँ पे जानने वाला काम कर रहा है आप उसके थ्रू थोड़ा बात करेंगे तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जब उनको रिक्वायरमेंट होगी तब बुला लेंगे, तुरंत होगी तुरंत आपको इंटरव्यू वगैरह करा के आपको तुरंत ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिज्यूम होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है, फोटो होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको सैलरी के अलावा पीएफ भी मिलता है, प्रोविडेंट फंड होता है, ईएसआई भी, मेडिकल सुविधा आपको इसमें मिलती है। कंपनी की तरफ से आपको हर एक मौसम के यूनिफॉर्म भी दिए जाते हैं, इसमें रैप जैकेट हो गया, रेन कोट हो गया, और विंटर समर के जितने भी होते हैं टी शर्ट वगैरह या फिर स्वेटर वगैरह, जैकेट, सब कुछ इसमें आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है सब कंपनी की तरफ से कराई जाती है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा कहीं पर भी नहीं लगता है। इस पूरे प्रोसीजर में आपको कहीं पर भी किसी को कोई पैसा नहीं देना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, हालांकि इसमें सैलरी थोड़ी कम है बट जॉब सिक्योर रहती है, आपकी जॉब ठीक है, मतलब आप कहीं पे काम नहीं कर रहे हैं तो आप लोग अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पे जाके इंडिगो एयरलाइंस में एज ए लोडर हेल्पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट है वो थोड़ा दूर मत जाए, क्योंकि सैलरी इसमें कम है तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग परेशान हो जाएंगे। अब बताते हैं कि आप जब इतना कम है तो फिर आप वीडियो क्यों बना, देखो क्योंकि हर प्रकार के लोग होते हैं, हर तरीके के कमेंट आते हैं। लोग मुझे बोलते हैं सर इसमें प्रोसीजर क्या है, तो आई एम जस्ट आपको इसका प्रोसीजर बता रहा हूँ कि इसमें प्रोसीजर क्या है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी जॉब, मैं किसी जॉब को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से इसकी वैकेंसी निकलती है, इस तरीके से आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक जॉब के लिए अगर कोई वैकेंसी चाहे वो 5,000 की निकले उसके भी लिए 10,000 लड़के खड़े हो जाते हैं। तो ये मत सोचिए, जिसको पसंद आए एप्लीकेशन कीजिए, जिसको ना आए तो बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको एक जरिया बताया है, एक तरीका बताया है, इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप कहीं ना कहीं गलत जगह ना फंसें और आपको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, बस मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है, क्योंकि एयरपोर्ट जॉब के नाम पर कहीं ना कहीं आप लोग फंस जाते हैं, इसकी जगमग दुनिया को देख के फंसते हैं, फिर बाद में आप लोग परेशान होते हैं। तो इतना कठिन भी नहीं है, तो प्रोसीजर मैंने आपको बताया वो चीज़ें फॉलो कीजिए, आपको आराम से सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। कोशिश करिए लाइजनिंग की, कि वहाँ पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो जानता हो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। ये मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा अनजान आदमी के लिए थोड़ा एक बार टफ होता है, नई जगह जाना थोड़ा टफ हो जाता है। अगर वहाँ पर आप लाइजनिंग कर लेंगे तो आपका काम जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी इंडिगो एयरलाइंस पर। अगर आप लोग एज ए ड्राइवर, हेल्पर या फिर लोडर के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर मैंने आपको सारा बता दिया है। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिना आप लोगों के सपोर्ट के सारी चीज़ें करना संभव नहीं है। और आप लोग मेरा अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करने के लिए भी बाध्य हूँ, और आप लोगों को समय समय पर हर एक वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल टाइम से दूंगा, ये मेरा आपसे बात है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाकी आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।